खुदाम यसुम मसीह के बाबरकत जलाली फतेहमंद कदूस कादर और उत्तम नाम में आप तमाम तर सुनने वाले बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को बड़े अदब से आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रजा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। खुदा में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज मैं आपका भाई पास्टर आसिफ रजा छठे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि हम अपने अनुमान की तरफ बढ़े, जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आए मेरे अजीजों, हम अपने अनुमान की तरफ बढ़ते हैं। हम सीख रहे थे ईमान के ऊपर खुदा के कलाम में से। पिछले हिस्से में हमने देखा था कि ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। पौलुस रसूल भी जब इब्राहिम के ईमान की मिसाल देता है तो वो कहता है कि इब्राहिम ने खतना, सुनिएगा, इब्राहिम ने खतना रास्तबाजी पर मोहर करने के लिए करवाया था। क्या आपने ऐसा किया है जैसा ईमानदारों के बाप ने किया था? आज ये बहुत अहम सवाल है और बहुत सारे अक्सर बहन भाई मेरे मैसेज सुन के वो यहाँ पर आके कहेंगे, नहीं जी भाई, हमारे ऊपर शरीयत का अब कोई इख्तियार ही नहीं है। खतना जो था वो शरीयत में हुक्म दिया गया था। कहाँ दिया गया था? शरीयत में हुक्म दिया गया था। तो अब हम शरीयत के मुहताद नहीं है। तो मेरे अजीजों, याद रखिएगा, जब बात आ जाती है खतने की तो आपसे सवाल ये किया जाता है कि शरीयत यहोवा खुदा ने कब दी थी? कब दी थी शरीयत यहोवा खुदा ने? तो मेरे अजीजों, आपका कहना कुछ ऐसे होगा कि शरीयत खुदा ने बुजुर्ग मूसा को कोहे सीना पर दी थी। तो मेरे अजीजों, शरीयत तो खुदा ने बुजुर्ग मूसा के जरिया से दी थी, यानी कि बुजुर्ग मूसा को दी थी। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, बुजुर्ग इब्राहिम की बात हो रही है। उस वक्त तहरीरी तौर पर शरीयत नहीं दी गई थी, बल्कि ये मूसा से पहले की बात हो रही है। और खतना जो है ये बुजुर्ग मूसा से पहले का चला आ रहा है कि खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग इब्राहिम को खतने का हुक्म दिया। कब? जब वो नामख्तून था। नामख्तून वो शख्स होता है कि जिसका खतना नहीं हुआ होता। आज बहुत सारे भाइयों का सवाल ये होगा कि देखें कि अब अहद जदीद के अंदर जो है हमें खतने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं या बपतिज़म लेते हैं तो हमारे पूरे बदन का खतना हो जाता है। ये अक्सर वो सुने सनाए जो बातें हैं वो लोगों के सामने दोहराते रहते हैं। अगर जब उनसे इस बात पर पूछा जाए, इस बात के बारे में पूछा जाए कि भाई कलाम खुदा में से या अहद जदीद में से, उनका कहना यह है कि भाई अब हम शरीयत के मोहताज नहीं रहे, अब वो मूसवी शरीयत थी, अब हम फजल के दौर में हैं। नए अहदनामा में लिखा है कि भाई, नए अहदनामा में हमें बताया गया है कि खतना वो है जो दिल का है। तो आप तमाम तर सुनने वाले भाइयों से जो ये कहते हैं कि बिल्कुल खतना दिल का है, तो ये कलाम खुदा में बताया है, ये बपतिस्मा लेने से उसके पूरे बदन का खतना हो जाता है, तो उनसे मेरा सवाल ये है कि मेरे भाइयों, मत्ती की अंजील से लेकर मुकाशवा तक अगर कहीं दिल के खतने का जिक्र है तो एक आयत वो जरूर सामने रखिएगा। और जहाँ ये लिखा हो कि बपतिस्मा जब लिया जाता है तो पूरे बदन का खतना हो जाता है। मसीह पर ईमान लाने से हम रास्तबाज ठहरते हैं। आमीन। तो मेरे अजीजों, कलाम खुदा में हम देखें तो बुजुर्ग इब्राहिम ने जो खतना करवाया था वो नामख्तूनी की हालत में करवाया था। कब करवाया था? वो नामख्तूनी की हालत में उसने खतना करवाया था। और उससे पहले वो रास्तबाज ठहरा।
वो ईमानदार था, वो खतना कराने से ईमानदार नहीं बना, बल्कि वो उससे पहले वो ईमानदार था, खुदा पर ईमान लाया और वफादारी के साथ खुदा के साथ वो चलता रहा और खुदा के हुक्मों पर वो अमल करता रहा। तो मेरे अजीजों, याद रखिए, खतना भी एक हुक्म है। आमीन। खतना क्या है? एक हुक्म है। खतने से हमें निजात नहीं मिलती, निजात हमें यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से मिलती है। लेकिन याद रखें कि जो शख्स निजात याफ्ता है, जो निजात पा चुका है, जिसे निजात मिल चुकी है, उसके ऊपर खतना क्या है? मोहर है। खतना निजात याफ्ता के लिए है। जो शख्स निजात पा चुका है, जिसे निजात मिल चुकी है, जो यीशु मसीह पर ईमान ला चुका है, याद रखें कि खतना उसके ऊपर मोहर है कि ये शख्स जो है ये निजात याफ्ता, यानी कि वो निशान है, वो अहद है। आमीन। सो मेरे अजीजों, खुदा मुझे और आप सबको अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। ज़िंदगी रही तो फिर कभी खुदा की ज़िंदा आवाज़ को लेकर खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक 7वें हिस्से के साथ आप तमाम तर बहन भाइयों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।